अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ अब हमें इनको रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें इनको एक्सप्रेस करना है रिकरिंग डेसिमल में। ठीक है, तो चलते हैं अपने रजिस्टर पर और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2/3। ठीक है, 2/3। तो इसको हम आप डिवीजन के तौर पर डिवीजन करके ही आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, डिवीजन करना होगा आपको। न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 2, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 3। तो डिनोमिनेटर हमारा बाहर आ गया और न्यूमरेटर हमारा अंदर चला गया। ठीक है, अब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे ऊपर। ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट है तो नीचे 0 एक और लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास 2 से बन चुका है 20। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे 20 के आसपास 3 का टेबल लगाएंगे। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, बट 20 से छोटा कोई आता है ना। तो हमारे पास क्या आता है 3 6 18। ठीक है, ठीक है, 3 6 18। 20 माइनस 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। 2 आएगा। अब दोबारा से ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, दोबारा से 6 ही लगेगा। 3 6 18, वापस से 18 माइनस होगा, देन 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो पॉइंट के बाद हमारे पास 6 6 6 ही लगता जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अब हम स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज हमें पता चल गया है कि अगर हम इसको मतलब जितनी बार सॉल्व करते जाएंगे उतनी बार 6 आता जाएगा। तो हमें मतलब पता चल गया है कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। तो जब आपको पता लग जाए एक डिवीज़न के अंदर कि ये आपका रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, मतलब अगर आपको रिकरिंग डेसिमल फाइंड करना हो और अगर आपको डिवीज़न करते टाइम डिवीज़न करने के बाद पता चल जाए कि अब हमारा ये रिकरिंग डेसिमल ही हो रहा है, तो आप वहाँ पर डिवीज़न अपना स्टॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें 2 मेरे पास रिमाइंडर है, मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया बिकॉज अब इसको आगे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास 6 6 6 कंटिन्यूसली आता जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया कि 0.66 एंड आगे मैंने अनलिमिटेड के वो मार्क्स लगा दिए इज़ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो क्योंकि कंटिन्यूसली 6 आ रहा है और ऊपर आप ऐसे लाइन भी शो करा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये 6 जो है ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/11। ठीक है, 3/11 है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर है 11। तो न्यूमरेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। ठीक है, 11 हमारे पास बाहर आ गया, 3 हमारे पास अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे 3 छोटा है 11 बड़ा था, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। ठीक है, हमारे पास हो गया 30। ठीक है, 30 हो गया। अब हमने क्या किया है 30 के बाद अब हम देखेंगे कि 11 का टेबल कितने टाइम जा रहा है। अब 11 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे तो 33 हो जाएगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 लगा रहे हैं। 11 2 22। ठीक है, 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 बचा हमारे पास। फिर पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 80 हो गया। देन 11 का टेबल 7 टाइम्स लगा तो हमारे पास 77 आ गया। फिर 8 में से 77 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। फिर पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 30 हो गया। देन 2 का टेबल लगा, 22 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वापस से 8 बच गया। फिर पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, फिर 80 हो गया। फिर हम दोबारा से 11 का टेबल 7 टाइम्स लगा रहे हैं। 11 का टेबल 7 टाइम्स लगा, 77। देन माइनस किया, देन हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम 3 राइट कर देते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास रिमाइंडर आएगा।
ठीक है। सो यानी आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप हमारे पास 2 बार रिपीट किया है मैंने, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अब हमें पता चल गया है कि ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। पहले ये स्टेप हुआ, इतना स्टेप हुआ, फिर दोबारा ये स्टेप हमारा हुआ है। ठीक है, ये स्टेप हमने 2 दफ़ा किया है और मैंने ऊपर भी मेंशन किया है, 4 टाइम्स मैंने इसको सॉल्व किया है पॉइंट के बाद, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि अब यही नंबर्स हमारे आते जाएंगे। पहले 2 आया, फिर 7 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, अब दोबारा 2 7 2 7 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसलिए अब मुझे पता चल गया कि ये रिकरिंग डेसिमल है, तो मैंने यहाँ पर अपने डिवीज़न स्टॉप कर दिया एंड मैंने नीचे राइट कर दिया यहाँ पर 0.2727 एंड आगे कंटिन्यूस का मार्क लगा दिए एंड इज़ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, 0.2727 इज़ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये जो हमारे पास आया था, और डिवीज़न के ऊपर आप ये भी लगा दिया करें ताकि आपको पता चल सके कि ये एक कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेडली ये चलता जा रहा है, तो ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 2 3 7। ये 3/7 है और फिर यहाँ पर सेंटर में 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारी कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हमें ऐसे जब भी कोई फ्रैक्शन दी हुई होती है जिसके साइड में एक डिजिट हमें अलग से दिया हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है अभी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसको प्रॉपर में चेंज करना होता है। ठीक है, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे वापस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कैसे करते हो कि यहाँ पर आप सबसे पहले 7 को इसके साथ करते हो। ठीक है, 7 इसके साथ होगा एंड देन ये 2 3 के साथ होगा। ठीक है, तो होगा कैसे कि यहाँ पर ये जो 7 और 2 हैं, 7 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास 3/7 और बीच में ये हमारे पास 2 है। ठीक है, सो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर 2 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे। सॉरी, 7 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा ना, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसके अंदर ये जो ऊपर जो न्यूमरेटर होगा वो प्लस हो जाएगा। तो मीन्स 7 2 14 हो गया या नहीं हमारे पास। ये अब 2 को आप छोड़ दें कि 7 2 14, 2 ख़त्म हो गया, अब हमारे पास 14 है। अब 14 3 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, 14 और 3 आपस में प्लस हो जाएंगे, 14 में आप 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना होता है 17। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका है 17, और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। डिनोमिनेटर में हमेशा वही वैल्यू आएगी, ऊपर की वैल्यू जो है वो चेंज होगी जस्ट। ठीक है, ये 17 आ गया अपॉन 7 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज़। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने जस्ट इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है, और आपकी फ्रैक्शन सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 17/7 हो गया हमारे पास। न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। अब न्यूमरेटर हमारे पास क्या था 17 अंदर चला गया एंड 7 हमारे पास डिनोमिनेटर था, तो 7 हमने बाहर रख लिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 17 अंदर था, 7 छोटा है तो 7 का टेबल 17 पर लग सकता है। तो 7 2 14, बिकॉज 7 3 21 हो जाता, जो बड़ा हो जाता, तो इसलिए 7 2 14। ठीक है, अब 17 में से हमने क्या करना है, 14 को माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, माइनस का साइन। ठीक है, 7 और 14, 17 में से 17 में से 14 माइनस हो गया तो हमारे पास क्या आया 3। अब 3 आ गया, अब 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है 30। अब
7 का टेबल 4 टाइम्स लगा है तो हमारे पास 28 आया है। अब 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 हमारे पास आया। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, ये हमारे पास 20 हो जाएगा। फिर 7 का टेबल 2 टाइम्स लगाएगा, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। 7 2 ज़ार 14 लगा। अब 20 में से 14 माइनस हो गए तो हमारे पास क्या बचा 6, ठीक है। हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 6। अब 6 बचा था तो अब क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट 60 हो गया था, पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, 6 के साथ आपने 0 बढ़ा दिया, ये 60 हो गया। अब 7 का टेबल हम 8 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास 56 आएगा। 6 माइनस 56 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, फिर 0 बढ़ा देंगे, 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 का टेबल 5 टाइम्स लगा, हमारे पास 35 आ गया। 40 में से हमने माइनस करे 35, ठीक है। 40 में से माइनस करें 35 तो हमारे पास क्या आया 5। फिर 5 आ गया है तो 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ये हमारे पास 50 हो जाएगा। अब 50 में से अब 7 का टेबल हम 7 टाइम्स लगाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का टेबल 7 टाइम्स लगा है तो हमारे पास क्या आया है 49। 7 7 ज़ार 49, 49 50 में से 49 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया 1 आया। अब दोबारा ऊपर देखें पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे तो यानी ये हमारे पास हो जाएगा 10। अब 7 का टेबल 1 टाइम्स ही लगेगा, बिकॉज़ अगर हम 2 टाइम्स लगा देंगे तो 14 आएगा और वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें उससे छोटा लगा सकते हैं, तो हम 7 1 ज़ार 7 ही यहाँ पर लगा देंगे। 10 में से माइनस करें 7 तो हमारे पास क्या आया 3 आ गया, 3 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ था ऊपर, हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 30, ठीक है, 30 हो गया। अब 7 का टेबल हमने यहाँ पर 4 टाइम्स लगाया है तो हमारे पास 28 आया। अब 30 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाला स्टेप दोबारा आ गया है, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है हमारे पास दोबारा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पता चल गया है कि 4 दोबारा से रिपीट हो गया है, यहाँ पर आकर 4 दोबारा से रिपीट हो गया और हमारे पास वापस दोबारा से यहाँ पर नीचे आप देखें, नीचे आए तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है। दैट मीन्स के अब हमारे पास वही वैल्यूज़ 4 के बाद दोबारा कंटिन्यू होती जाएंगी। 4 के बाद दोबारा से 2, देन 8, देन 5 7 1 फिर 4, इस तरीके से हमारे पास ये चलता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया, बिकॉज़ हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर अब दोबारा से वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, दोबारा से वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, आपको पता चल गया कि ये करेंगे तो आप यहाँ पर डिवीज़न स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना लॉन्ग डिवीज़न है। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर जब तक आपको पता नहीं चले कि ये रिकरिंग डेसिमल है और आपने एक्सप्रेस करना है उसको एज ए रिकरिंग डेसिमल, तो आप जब तक चलते जाएंगे जब तक आपको इस बात का पता नहीं लग जाता कि ये रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है रिकरिंग डेसिमल। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2.4285714 इज़ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे बस डायरेक्ट यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप राइट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 10 8/11 और यहाँ पर हमारे पास 10 है, ठीक है। ये दोबारा से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है, हमें इसको प्रॉपर करना है। अब कैसे करा है हमने इसको, पहले 11 को 10 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, 11 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, 11 10 ज़ार 110 110, ठीक है। 110 में आपने प्लस कर दिए 8 तो यानी कितने हो गए 118, तो यानी 118/11, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनकर आ गई है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 118/11, ठीक है। न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। न्यूमरेटर हमारा अंदर आ गया 118 और डिनोमिनेटर हमारा बाहर 11, ठीक है। अब क्या करेंगे 118 अब
11 का टेबल आप 10 टाइम्स लगाएंगे तो 110 आ रहा है, तो 118 में से आप 10 माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास रिमाइंडर होगा। फिर 8 हमारे पास रह गया। फिर अब 11 बड़ा हो रहा है, 8 छोटा है, तो नहीं हो सकता, तो इसलिए पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट लगा दिया और नीचे यहाँ पर 0 ऐड कर दिया, ये हमारे पास हो गया 80। अब हम 11 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। तो 80 माइनस 77, 80 में से माइनस कर देंगे 77, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, हमारे पास 30 हो गया। फिर 11 का टेबल 2 टाइम्स लगेगा तो फिर हमारे पास 22 आएगा। फिर 30 में से माइनस करेंगे हम 22, तो हमारे पास 8 आएगा। फिर उसके बाद 8 छोटा है, 11 बड़ा है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, हमारे पास 80 हो गया। फिर दोबारा 11 का टेबल 7 टाइम्स लगेगा, 77 हो जाएगा। फिर 80 में से माइनस होगा 77, फिर हमारे पास 3 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 3 रिमेनिंग रह जाएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा 2 का टेबल लगेगा, 11 2s are 22। तो फिर हमारे पास दोबारा से जब हम माइनस करेंगे 30 में से 22 को, तो हमारे पास दोबारा से 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो मीन्स आप ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास 10 के बाद 10.7272 और फिर आगे भी 7272 ही लगता जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमें पता चल गया है कि ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर मैंने डिवीजन स्टॉप कर दी, नीचे यहाँ पर आपने राइट करना है 10.727 इज रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये ऐसे एक आप अपने सॉल्व करने के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट आप राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 4/333। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 333 बहुत बड़ा नंबर है, 4 छोटा नंबर है। सबसे पहले तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं, न्यूमरेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर। तो यानी 333 हमारे पास बाहर है और 4 अंदर है। तो 4 आप देख सकते हैं कितना छोटा है, 333 के मुकाबले में 4 कितना छोटा है। तो आप पहले ही 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 2 0 बढ़ाएंगे, बिकॉज 1 0 से ये 40 होगा। ठीक है, 1 0 लगाएंगे तो ये 40 होगा और 40 भी 333 से छोटा है, तो आप 2 0 लगाएंगे, 400 हो जाएगा। देन अब आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर 333 का टेबल 1 टाइम्स लगा, तो 333 माइनस किया 400 में से, तुम्हारे पास क्या आया 67। ठीक है, 67 आया। फिर हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, ऊपर 0 बढ़ा दिया। फिर हमारे पास क्या आया, अब हमने क्या लगाना है, 333 का टेबल हम 2 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 666। अब 3 टाइम्स लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही लेंगे 666 माइनस करा 670 में से 666 माइनस करा, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर 40 आया। पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 400 हो गया। फिर दोबारा से 1 का टेबल लगेगा, फिर 333। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 67 रिमाइंडर आएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 670। फिर उसके बाद दोबारा से 2 का टेबल लग जाएगा, 666 आ जाएगा, माइनस होगा तो हमारे पास दोबारा से रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अब आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ये स्टेप 2 दफ़ा हो गया है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है, यानी 0.1212 इज़ रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा इसके पास 311/495 और यहाँ पर सेंटर में 10 है। तो 495 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर हम 311 प्लस करेंगे। तो जब मैंने ये किया तो मेरा आंसर आया, इस सबको मल्टीप्लाई प्लस करने के बाद मेरा आंसर आया 5261 और अपॉन में 495 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारी फ्रैक्शन आ चुकी है। अब न्यूमरेटर को अंदर रखा और डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे। 495 बाहर आ गया, 5261 हमारा अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 495 का टेबल 10 टाइम्स लगाया है तो कितना आ रहा है 4950। ठीक है,
तो मीन्स कि ये इस पर लग रहा है बिकॉज ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटा है, तो आप माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 311। फिर आप पॉइंट लगा के, अब 311 छोटा है 495 से, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 3110। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 495 का टेबल 6 टाइम्स लगा है तो हमारे पास 2970 आ रहा है। फिर हमने माइनस किया है इसमें से, तो हमारे पास आ रहा है 140। ठीक है, 140 हमारे पास आया है। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, ये 1400 हो जाएगा। फिर उसके बाद 495 का टेबल 8 टाइम्स लगा है, सॉरी 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स लगा है, तो हमारे पास 990 आया है। फिर हम माइनस कर देंगे, 1400 में से माइनस कर देंगे 990, देन हमारे पास आ जाएगा 410। अब पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4100। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 495 का टेबल हमारा 8 टाइम्स लग रहा है, तो हमारे पास 3960 आ रहा है। तो फिर जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 140 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, फिर 1400 हो जाएगा। देन 495 का टेबल आप 2 टाइम्स लगाएंगे तो आपके पास 990 आएगा। देन रिमाइंडर में हमारे पास बचेगा 410। फिर 410 बचेगा तो पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, 0 बढ़ा देंगे, 4100 हो जाएगा। देन 8 टाइम्स लगेगा दोबारा टेबल, तो हमारे पास आ जाएगा 3960, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा से 140। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टेप है ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टेप 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, ताकि आप लोगों को ऊपर पता चल सके और यहाँ से भी आपको डिवीज़न में ही पता चल सके कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल अब आ चुका है। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है, 10.62828। 6 भले नहीं आ रहा बट 282828 तो इसके बाद कंटिन्यू है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर नीचे राइट कर देंगे 10.62828 इज़ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब कुछ आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।